नमस्कार दर्शकों, हमारा 2000 एपिसोड का माइलस्टोन तो पार हुआ। आज हम 2001वें एपिसोड का शुभारंभ करते हैं। ना थकेंगे ना थमेंगे, हमारा हंसी का सफर यूं ही जारी रखेंगे। नई नई उमंगे, नई नई तरंगे, नए नए किरदार, नई नई कहानियां आपको खूब हंसाएंगे। और हाँ भाई हाँ, पोपटलाल की शादी भी होगी। बस आप हमारे साथ दोस्ती की पार्टनरशिप बनाए रखिए, हम भी हंसेंगे, आपको भी हंसाएंगे। चलो चलते हैं जेठालाल के घर। अरे परेश भाई क्यों आयो? मजे में जेठा भाई, आप कैसे हो? मैं एकदम मजे में। लेकिन आपने जब से नई दुकान खोली आप तो हमको भूल ही गए हैं। लगता है बहुत नोट छाप रहे हैं। अरे जेठालाल, काश ऐसा होता। अरे भाई, तुम्हारी सलाह लेने के लिए ही फोन किया है। हाँ बोलो बोलो। भाई 3 महीना हो गया दुकान खोले, धंधा पिकअप ही नहीं कर रहा है, भाड़ा भी मुश्किल से निकल रहा है जेठा भाई। अरे परेश भाई अभी तो 3 ही महीने हुए हैं ना, तो थोड़ी धीरज रखो, धीरे धीरे धंधा सेट हो जाएगा। क्या नया धंधा हमेशा आम के पेड़ के जैसा होता है, वो बीज से पेड़ होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हेलो हेलो, लेकिन एक बार अगर पेड़ बन गया फिर है ना जिंदगी भर फल खाते रहो। हेलो। सॉरी 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 जेठालाल, फोन कट गया था। वो तुम क्या कह रहे थे? नया धंधा? मैं ये कह रहा था कि नया धंधा आम के पेड़ जैसा होता है। वो आम का पेड़ कैसा, बीज बोया तो सीधा तो पेड़ नहीं बन जाता है ना, उसको टाइम लगता है। हेलो हेलो, हाँ हेलो। सॉरी सॉरी जेठालाल, हाईवे पे हूँ तो थोड़ी आवाज कट रही है। नए धंधे में क्या क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, नया धंधे में ऐसा होता है, थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। ओके चलो। हेलो जेठा भाई। जेठिया, हाँ बाबू जी। अच्छा जेठिया, मैंने कुछ करने का सोचा है, अगर तेरी हाँ हो। कैसी बात कर रहे हैं बापू जी आप? आपको मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है आपकी हर बात में मेरी हाँ ही है। सुबह सुबह जल्दी उठने के। नहीं बोलिए बापू जी। लेकिन देख, हाँ बोल के फिर मत जाना। बापू जी वाह फरे वादळ फरे, फरे नदी ना पूर, पण जेठालाल ना वेण कदी ना फरे, પછી ભલે पश्चिम में उगे सूर्य। बापूजी मेरे लिए आपकी बात पत्थर की नहीं पहाड़ की लकीर है, मेरी हाँ ही है बापूजी। नहीं फिर भी सुन तो ले तू। बोलिए चलिए बोलिए। जेठिया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर से रहने के लिए हमारे गांव बचाओ चला जाऊँ। क्या? वो दादाजी, अगर आप बचाओ जाओगे ना तो मैं भी आपके साथ बचाऊंगा। वहाँ पर कॉलेज तो होगी ना, मैं वहाँ पढ़ाई करूंगा। हाँ हाँ अच्छा है, चल हम दादा पोता साथ में रहेंगे, उसमें क्या। सुपर। हाँ लेकिन टपुरा, बाद में रात को तुझे मम्मी पापा की याद तो नहीं आएगी? कम ऑन दादाजी, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, मैं बड़ा हो गया, मैं कॉलेज जाता हूँ, और याद आई तो पापा को फोन कर सकते हैं, है ना पापा? अरे भाई तू क्या कर रहा है टप्पू? दादाजी को रोकने की जगह पे तू कहाँ उनके साथ निकल पड़ा? बापूजी आपको क्यों जाना है गाँव? मुझसे कोई गलती हो गई, आप नाराज है मुझसे? देख, मुझे वो सब बात नहीं करनी है, मैंने नक्की कर लिया है कि मैं गाँव जाऊंगा। तो क्यों जाना है आपका गाँव बापूजी? नहीं आप कुछ भी बोलो, मैं आपका गाँव नहीं जाने दूंगा। जेठिया बहस मत कर, मैंने नक्की कर लिया है, मतलब नक्की कर लिया है, मैं गाँव नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं और दया भी आपके साथ गाँव आएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब गाँव चलो, चलो सब गाँव चलो चलो। अरे पापा सुनिए तो सही, दादाजी क्या कह रहे हैं? दादाजी ने कहा कि मैंने नक्की कर लिया है कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा। ऐसा बोला आपने? थैंक यू बापूजी। लेकिन एक सेकंड के लिए आपने तो मुझे डरा ही दिया था बापूजी। अरे जेठिया, हम लोग तो मजाक कर रहे थे भाई। बापूजी हाथ जोड़ता हूँ, गलती से भी ऐसा मजाक कभी मत करना। हाँ हाँ बोलिए, आया 1 मिनट। दादाजी पापा मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ, बाय बाय। चल जेठिया, मैं भी अपने सोसाइटी के मंदिर में जाके आता हूँ। जी जी बाबू। जय जिनेन्द्र। हाँ सुंदर का फोन, ये क्यों फोन कर रहा है? क्या काम होगा, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? अरे टप्पू के पापा कब से फैन बज रहा है, आप फैन उठाया? बटन शायद बिगड़ गया है, वो नहीं वो चालू। देखो तो जरा किसका फैन है। हो गया हाँ। हेलो बोल बोल सुंदर। सुंदर का फैन? गुड मॉर्निंग माय डियर दादाजी, कैसे हो आप?
अरे भाई क्या मजाक कर रहा है, क्या जोक मार रहा है तू? हैं? मैंने क्या जोक किया? वीरा ने जोक मारा, क्या क्या होता है ना? पूछ रहा है कैसे हो? कैसे? इसमें जोक कहाँ से आया? कैसे? अरे भाई जिसकी तेरे जैसी बीवी हो वो कैसा होगा? हमेशा मजे में ही होगा ना। उसको पूछने का क्या कैसे हो? जोक मार। हाँ बोल भाई बोल। सुबह सुबह क्यों परेशान फोन किया? टप्पू के पापा जरा स्पीकर पर फोन कीजिए ना। हाँ बोले ले। वीरा कैसा है तू? माँ कैसी है? और बोल की क्या कोई नई खबर है? सुना तो। अरे बेटा मैं तो एकदम मस्त हूँ और माँ भी एकदम खुश है। माँ बोल के बच्चों को लेकर काकरिया तालाब घूमने गई है। अरे बेटा एक मस्त गुड न्यूज देनी थी तुझे। अपने बोल का भूषण भाई है ना, उनका लड़का जयवल भाई जो मेरा खास दोस्त है, उसके सगाई तय हो गई है। ओहो वाह वाह बहुत अच्छी बात। वीरा भूषण भाई को, जयवल भाई को, घर के सब लोगों को हमारी तरफ से बधाई देना। हाँ? एक मिनट सुंदर। दया तू घर के फोन से सुंदर को फोन करके बात करना, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ अरे जीजा जी रुकिए रुकिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ तो बोल बोल जल्दी बोल भाई। जीजा जी बहना आपको तो पता है ना, मैं हर साल हमारी फोन में 15 अगस्त को ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखता हूँ। हाँ हाँ। इस बार भी मेरा ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखा है, तो इस बार ध्वजवंदन करने के लिए आप यहाँ आ जाइए ना। अरे हाँ टप्पू के पापा चलिए ना, अहमदाबाद जाते हैं, ध्वजवंदन में मजा आएगा। भाई ऐसा कल का कल ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी भाई। हाँ तो प्लेन में आ जाइए ना। हाँ टप्पू के पापा। अरे भाई छुट्टियों में त्योहारों में प्लेन भी फुल जाते हैं भाई। क्या जीजा जी बना बना रहे हो, आ जाइए ना। हाँ चलिए ना टप्पू के पापा, मजा आएगा। अच्छा तो एक काम कर सुंदर, तेरी तो वहाँ बहुत पहचान होगी, तो तू एक काम कर, तू मेरी और दया की प्लेन की टिकट भेज दे, हम दोनों आ जाते हैं ठीक है? हाँ पर फिर अहमदाबाद पहुँच जाएंगे तो पैसे हम सुंदर वीरा को दे देंगे। अरे नहीं जीजा जी, आप लोग नहीं आ सकते यहाँ। क्यों क्यों अभी क्या हुआ? जीजा जी मुझे अभी अभी याद आया, आपके गोकुलधाम सोसाइटी में भी बड़ी धूमधाम से 15 अगस्त मनाते हैं ना। हाँ ओ वीरा, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में तो हर साल 15 अगस्त एकदम धमाकेदार मनाते हैं। अरे वही तो, अगर आप लोग यहाँ आ गए तो गोकुलधाम सोसाइटी वाले बुरा मान जाएंगे ना। हाँ वीरा वो तो है, नहीं टप्पू के पापा। नहीं नहीं ऐसा कुछ हो। इसलिए जीजा जी आप एक काम कीजिए, 15 अगस्त तक गोकुलधाम सोसाइटी में ही मनाइए। हाँ? ओहो वीरा, मुझे तुम्हें मिलने की बहुत इच्छा थी वीरा। अरे मैंने तो फिक्र मत कर, मैं रक्षाबंधन के दिन मुंबई आ रहा हूँ ना। हाँ? वीरा सच में वीरा, तुम रक्षाबंधन में मुंबई आ रहे हो? वीरा आ रहा है रक्षाबंधन में। मैंने तो अभी सुना। हाँ। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, बाय बाय मीना। वाह, वीरा रक्षाबंधन को यहाँ पर आएगा, मजा आएगा। गुड मॉर्निंग जेठालाल, क्या हाल? बस एकदम मजे में, आप बताइए। अच्छा एक बात बताओ, आज 3 बजे तुम दुकान पे ही हो? नहीं मतलब साहब आज 2 से 6 वो डीलरों की मीटिंग है, तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों आप आने वाले थे उस तरफ? मतलब 50-50 मामला है। तुम्हारे दुकान के एरिया की तरफ आ रहा था तो मैंने सोचा तुम हो तो 5 मिनट तुमसे गप्पे लड़ाते चलेंगे। ओ सॉरी मेहता साहब, पहले पता होता तो मैं मीटिंग का कुछ तिकड़म चला था। अरे नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, रात को तो हम मिल ही रहे हैं ना। हाँ हाँ भाई, रात को तो हम गोकुलधाम के दोस्तों का मिलना फिक्स ही है। अरे उसका मजा ही अलग है भाई, उसका आनंद कमाल का है। पूरे दिन हम उस शाम के लिए इंतजार करते हैं। चलो मिलते हैं फिर। ओके मेहता साहब, रात को मिलते हैं। ओके ओके। पता है टप्पू के पापा, आज रात को हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल भी मिलने वाली है। ओहो, फिर तो आज रात को हम दोनों बिजी हो गए। तू अपनी सहेलियों की मीटिंग में और मैं अपने दोस्तों की मीटिंग में। नहीं सो तो है, लेकिन इस रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बात दिल से कहना चाहता हूँ कि 2 बातें मुझे बिल्कुल स्वर्ग की तरह सुकून देती है। ओ मेहता साहब, एक तो हो गया अंजलि भाभी का बना स्पेशल डाइट खाना, और दूसरी केड़ी? अरे भाई सोड़ी, ये डाइट फूड याद मत दिला भाई, ये स्वर्ग की बात नहीं है, नरक की पीड़ा है। भाई, सुख मुझे देती है कामकाज की भागदौड़ में शाम को घर पे लौटना और अंजलि का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना। ओह क्या बात है। सही बात है। और दूसरी बात मेहता साहब? और दूसरी बात, शाम को दोस्तों के साथ बैठ के खुल के दिल की बातें करना। ये भी सही बात है। वाह वाह मेहता साहब, क्या बात कही आपने, मेरा भी बिल्कुल सेम टू सेम है।
और मेरा क्या, मैं तो कहूँगा हम सबका सेम टू सेम है? बिल्कुल सही बात। परिवार का सुख और यार दोस्तों की दोस्ती। नहीं 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 जेठालाल, मेरे लिए सेम टू सेम नहीं है। कई यार दोस्तों की खुशी तो है मेरे नसीब में, लेकिन घर परिवार का सुख। ओए पप्पू, हम गोकुलधाम वाले तेरा परिवार नहीं है? रहने दे छोटी, इसका समझाने का कोई फायदा नहीं है। आज तक 50,000 बार हम इसको बोल चुके हैं कि भाई हम गोकुलधाम वासी, हम सब एक परिवार जैसे ही है, लेकिन ये हमको अपना परिवार मानता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? नहीं 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 भाई, ऐसी बात नहीं है। गोकुलधाम मेरा परिवार ही है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो फिर मेरे पास भाई है, भाभियां हैं, भतीजे हैं, भतीजी है। हम बस तो और क्या चाहिए लाइफ में, हैं? हाँ परी। हैं? जेठालाल तुम समझे नहीं भाई, परिवार में मेरे पास सिर्फ वार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। परिवार की परी नहीं है ना, पर परी के बिना परिवार कैसे पूरा हो सकता है? ओहो, क्या बात है पोपटलाल, परिवार की ऐसी व्याख्या पहली बार सुनी। क्यों? हाँ, अरे शब्दाचा काय ते केक सारखा कटिंग केलंय असं परी इकडे वार इकडे, वाह वाह। थैंक यू दोस्तों, वेलकम। एक मिनट ना। हाँ भास्कर जी बोलिए। भिड़े भाई, मोबाइल में आपके मिस कॉल देखे अभी। दरअसल वो क्या है, मैं मेरा मोबाइल घर पर भूल गया था। हाँ वो एक्चुअली मैंने पेमेंट के लिए आपको 5-6 बार फोन लगाया था। अरे हाँ हाँ, एक काम करो, कल सुबह 9 बजे आ जाओ पेमेंट के लिए। वो क्या है, कल 10 बजे मैं 10 दिन के लिए चेन्नई जा रहा हूँ। कल सुबह 9 बजे? नहीं नहीं नहीं, कल सुबह 9 बजे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर 10 दिन के बाद पेमेंट मिलेगा। हाँ ठीक है, तो फिर 10 दिन के बाद जब वापस आएंगे तब पेमेंट दीजिए। कमाल है भिड़े भाई, इतने दिन से पेमेंट के लिए फोन कर रहे हो और अभी मैं पैसे दे रहा हूँ तो मना कर रहे हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुड नाइट। हाँ ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट। ओ पिड़ू, मैंने एक गल समझ नहीं आई। जिस बंदे को तूने 5-6 बार कॉल किया कि भैया पैसे दे दो, आज वो तुझे पैसे दे रहा है तो तू मना कर रहा है? हाँ बेटा, ऐसे आती हुई लक्ष्मी को तो नहीं ठुकराना चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात है। तेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे बोल, मैं जाके लेके आता हूँ, या हम में से कोई भी जाके लेके आएगा भाई। नो प्रॉब्लम। जेठालाल, तुम और मैं क्या, हम में से कोई भी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए कल नहीं जा सकता। क्यों? अरे कल 15 अगस्त है। ओ हाँ, कल सोसाइटी में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है ना, और मेरा तो बचपन से फिक्स है 15 अगस्त और 26 जनवरी सुबह कोई भी काम हो वो सब बाद में, सबसे पहले ध्वजारोहण। वाह 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 पिड़ो, यारा दिल खुश कर देता। क्या बात है बेटा, काश देश का हर नागरिक तुम्हारी तरह सोचने लगे। तुम्हारी सोच को सलाम है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आत्माराम तुकाराम भिड़े के लिए जोरदार ताली हो जाए। वाह पिड़ो। मैं भिड़े, तुम्हारी तरह हम सब देश प्रेमी हैं। लेकिन तुम्हारे देश प्रेम के लिए आज तुम्हें 100 में से 100 मार्क मिलते हैं। बिल्कुल, एक और बार जोरदार ताली हो जाए। प्लीज ताली मत बजाइए, मुझे ऐसी मेरी तारीफ सुनना पसंद नहीं है। इस बात के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। मंडळ आभारी आहे, थैंक यू। मैं एक बार फिर से सबको याद दिला दूं, कल सुबह ठीक 8 बजे सोसाइटी कंपाउंड में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, तो समय पर आ जाना। आएंगे। तो फिर ठीक है, कल सुबह 8 बजे कंपाउंड में हम लोग ध्वजारोहण के लिए मिलते हैं। और कल हम लोगों ने जो टीम के बारे में सोचा है ना, टीम? और एक कपड़ों के बारे में। ओके, यू मीन थीम। हाँ वही तो, हम सब लोग वो थीम वाले कपड़े ही पहनेंगे ना। ऑफ कोर्स। हाँ, वो 15 अगस्त के दिन पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक जैसी वेशभूषा में होगी। कितना अच्छा लगेगा जब अनेकता में एकता का प्रतीक बनेगी। अच्छा, मैं तो मस्त पैकी स्पेशल मिठाई बनाने वाली हूँ आजादी के दिन। वाह भीड़ में। हाँ, तो हम सब लोग आपकी मदद करेंगे। हाँ? अरे नहीं, अरे खाने में। एग्जैक्टली, वो तो करनी ही पड़ेगी ना, तो खाएंगे कौन फिर। एक्चुअली 15 अगस्त के दिन तारक को भी डाइट फूड से आजादी। वाह वाह टप्पू, तेरा जो आइडिया है ना एकदम मस्त है यार। देखो फ्रेंड्स, कल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को हम सभी गोकुलधाम वासियों को ये सरप्राइज देंगे। करेक्ट। ओए, मैं अभी ये बात पापा को जाके बोलता हूँ। देखना, ये सरप्राइज सुनकर पापा वड्डा खुश हो जाएंगे। अभी आता हूँ। अरे
अरे गोगी रुक रुक रुक, अभी तो तुझे बोला सरप्राइज है सरप्राइज। ये कल ध्वजारोहण के बाद सबको बताएंगे, तभी तो मजा आएगा। तो ये सरप्राइज सुनकर सभी बहुत खुश हो जाएंगे और स्पेशली बाबा। चला चला माधवी, जल्दी से सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है, पता है ना? पता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी आपका जोश एकदम देखने लायक होता है। अरे होगा ही ना। कल सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में देशभक्ति का माहौल छाने वाला है। वो कल आजादी का दिन जो है। और तुम महिला मंडल ने कल के लिए जो थीम सोची है ना, उसमें तो गोकुलधाम सोसाइटी का नजारा देखने लायक होने वाला है। थैंक यू। मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी में 3 रंग हमेशा छाए रहते हैं। हंसी का रंग, टेंशन का रंग और सरप्राइज का रंग। और सरप्राइजेस तो बड़े कमाल के होते हैं। और टप्पू सेना ने इस बार एक अनोखा और कमाल का सरप्राइज सोचा है हमारे स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में। और हमारे महिला मंडल ने भी कुछ सरप्राइज थीम सोचा है, यानी कि 15 अगस्त को गोकुलधाम का नजारा देखने लायक होगा। अब यहाँ क्या कमाल होता है ये तो आप देखेंगे। सोचने वाली बात तो ये भी है कि आप कयास लगा रहे होंगे कि इस बार ध्वजारोहण का मौका किसे मिलेगा। भाई आज ही मैं आपको कैसे बता दूं, ये सब आपको पता चलेगा 15 अगस्त के दिन, जब हम मना रहे होंगे हमारा स्वाधीनता दिवस। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी सोसाइटी में, शहर में, गांव में, जहां भी आप रहते हैं, हमारे इस 70वें स्वाधीनता दिवस को पूरी धूमधाम, खुशी और गौरव और गर्व के साथ मनाइए। और यहाँ होने वाला है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। अब सरप्राइज क्या होगा ये मैं आपको कैसे बता दूं, लेकिन इतना जरूर तय है कि हर सरप्राइज गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आता है धमाल, यानी कि सोमवार का एपिसोड आपके लिए इतना बड़ा सरप्राइज कि आपने सोचा नहीं होगा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मस्त सजाया, हाँ। मस्त सजाया। चलिए ना, अच्छी बात है। क्या हुआ? और जिस पर सोच तुमने बैच नहीं लगाया? क्या नहीं लगाया? बैच नहीं मालूम? ये देखो, ऐसा मैंने लगाया, ये ऐसा बिल्ला बिल्ला बोला जाए इसको। अरे आपको किसने दिया? अरे आपने भी लगाया बबीता जी? हाँ। अरे दया। हाँ हाँ टप्पू के पापा। अरे मेरा झंडा कहाँ है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आप 2 मिनट रुकिए, मैं जल्दी फटाफट घर पे जाके लेके आती हूँ। अरे देखो, अभी रुकिए रुकिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा है। हाँ रहने दे। हाँ थैंक यू बबीता जी। जनरल, तुमको बैच लगाने को नहीं आता? अरे भाई अभी वो स्कूल में थे तभी लगाते थे, अभी कितने साल हो गए, अभी आदत छूट गई ना, लग जाएगा। दीजिए मैं लगा देती हूँ। अरे थैंक यू बबीता जी। बबीता जी लगा। सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? अरे नहीं बबीता जी, छोटी मोटी पिन की चुभन भी कोई चुभन है। अरे हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे शहीद और क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते जो जुल्म सहे हैं, अपने जान की कुर्बानी दी है, उसके सामने ये पिन की चुभन क्या है? कुछ भी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह टप्पू के पापा, आपने कितनी गहरी बात की। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। यस पापा, सल्यूट यू। वाह जेठा भाई वाह, इतनी गहरी बात आपने कहां से सीखी? जरूर कल रात देशभक्ति की फिल्म देखी होगी। ए दया, पिक्चर देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी स्कूल गया हूँ, इतिहास पढ़ा है मैंने। लेकिन जेठिया, देशभक्ति का जज्बा सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी या गांधी जयंती के दिन ही नहीं, बल्कि पूरे साल अपने दिल में रखना चाहिए। बिल्कुल। जी बापू जी। हाँ, हमें इस जज्बे के साथ हमारे सारे कर्तव्य ठीक से निभाने चाहिए। यस दादाजी, हमारे लिए हमारे रियल हीरोज, हमें आजादी दिलाने वाले हमारे शहीद, हमारे क्रांतिकारी और देश की सरहद पर अपनी जान हथेली पर रखने वाले हमारे वीर सैनिक हैं। हाँ जी। एक मिनट। मैं गोकुलधाम सोसाइटी के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं एक खास अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अरे अनाउंसमेंट करना तो सेक्रेटरी का काम है, ये क्यों कर रहा है? आज 15 अगस्त है, तो इस अवसर पर मैं हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से निवेदन करता हूँ, वो आप सबको संबोधित करके ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत करें।
पोपटलाल, थैंक यू वेरी मच। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज हमारे देश को आजाद हुए 69 साल पूरे हुए। आप सभी को आज मोबाइल पर आज के इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए, लेकिन हमें हमारे इस स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, बल्कि हमें दिल में सेव करके रखना चाहिए। जैसे हम सभी अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही भारत देश हमारा घर है, हमें हमारे भारत घर को स्वच्छ रखना है। सही बात है। हमें हमारे शहीदों की तरह, क्रांतिकारियों की तरह देश के लिए जान देने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन उन्हीं का हमारे भारत देश के लिए एक सपना था, एक खुशहाल भारत का सपना, प्यार, शांति, भाईचारे के भारत का सपना। उनके इस सपने के भारत को साकार करने का सौभाग्य हम पा सकते हैं। हमें देश के प्रति हमारे फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाना है, तभी उनका ये सपना साकार होगा। सही बात है। जय हिंद। भिड़ो, देश के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन देश के प्रति हमारा जो फर्ज है उससे कभी कोई बेईमानी नहीं करेंगे। क्यों यारो? करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल सही बात है थोड़ी। चलिए अब सभी ध्वजारोहण करते हैं। वैसे टप्पू से ना, इस साल ध्वजारोहण करने का सौभाग्य किसे मिला है? यस भिड़े अंकल। तो गोकुलधाम वासियों, इस साल ध्वजारोहण करेंगे हम सबके प्यारे अब्दुल भाई। दोस्तों, हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी एक छोटा भारत है। हम सब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं। पहले हम सब यहाँ पर भारतीय भाई भाई है। अब्दुल यारा, ओ एकदम सच बात कही। चलिए अभी ध्वजारोहण करते हैं। आइए 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 आइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो सुनिए सुनिए सुनिए, आज 15 अगस्त आजादी के दिन पर सिर्फ ध्वजारोहण का प्रोग्राम नहीं है। तो कुछ और प्रोग्राम भी रखा है? कुछ स्पेशल खाने का प्रोग्राम है। नहीं पापा, एक सरप्राइज प्रोग्राम रखा है। पर कैसा सरप्राइज बोली? हाँ, आप सब क्लब हाउस चलिए, पता चल जाएगा। सरप्राइज तो पता क्या है? अरे आप लोग सब क्लब हाउस चलिए तो सही, सब पता चल जाएगा। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर टप्पू सेना ने क्लब हाउस में देशभक्ति के गाने गाने का आयोजन किया है। अरे वाह। अरे हाँ, बहुत आनंद आएगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं गाता हूँ। हाँ, जा भाई जा। अरे नहीं नहीं छोड़िए अंकल, सब टर्न बाय टर्न अलग अलग देशभक्ति के सॉन्ग गाएंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे बैठे तो सबसे पहले हम गाते हैं। अरे नहीं 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 जेठा अंकल, गाना कौन पहले गाएगा ये तय करेगा गोगी। चले गोगी। गोगी जिसके पास भी ये बॉल फेंकेगा और जिसने ये बॉल कैच किया, उस कपल को यहाँ आके गाना गाना पड़ेगा। ओह, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, आप सबको आपके जगह पर बैठे बैठे ही बॉल कैच करना पड़ेगा। अगर आपने आपकी जगह छोड़कर कैच किया
तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आपको गाना गाने नहीं मिलेगा। खुदा खुद मत करना, बैठे बैठे ही पकड़ना। मैं क्या कहता हूँ बेटा, बॉल की जगह लड्डू नहीं रख सकते? अरे हाथी भाई, अगर लड्डू होता ना तो गोली गोगी के हाथ तक पहुंचने ही नहीं देता, और मान लो पहुंच जाता तो आपके हाथ से किसी के हाथ में नहीं जाता। वाह वाह, ये कुछ अलग गेम का इंतजाम किया है इस बार बच्चों ने। और ये हमारी टप्पू सेना सबसे अलग है, तो प्रोग्राम भी तो अलग ही होगा। यस पापा। इतना अनोखा प्रोग्राम आयोजित करने के लिए टप्पू सेना के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, इस प्रोग्राम में अब्दुल भाई ने भी हमारी बहुत मदद की है, तो एक बार जोरदार तालियां अब्दुल भाई के लिए। 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारे लिए गौरव का क्षण, गौरव का दिन। आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जहां जहां पूरे विश्व में हिंदुस्तानी बसे हैं, उन्होंने हमारे स्वाधीनता दिवस को धूमधाम से मनाया। सबके दिलों में देशभक्ति का रंग छाया हुआ है, और हम गोकुलधाम निवासियों के दिल पे तो देशभक्ति के गीतों का अनूठा रंग छाया है, जिसने इस माहौल को कमाल का बना दिया है। कमाल का सरप्राइज दिया भाई टप्पू सेना ने। यहाँ तो अभी गीतों के सुर छिड़े हैं, अभी तो देशभक्ति के बहुत सारे गीत यहाँ होने बाकी हैं, और उसमें जब मिलेगा हास्य का सुर तो इस अलबेले माहौल को और भी धमाकेदार बना देगा। मित्रों, वैसे तो हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके हम अभी भी गुलाम हैं। हमें अभी भी भ्रष्टाचार से, व्यसन से, बेईमानी से, झूठ से, जातिवाद से मुक्त होना बाकी है, इनसे आजाद होना बाकी है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इनसे हमें आजाद होना है, हमें इनका गुलाम नहीं बनना है। और आपको टेंशन से आजाद कराने का काम तो हम करते ही रहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आप टेंशन के आसपास भी न भटकें। तो यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देशभक्ति और हास्य के रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाइए। मिलेंगे कल जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और एक बार मेरे साथ मिलकर कहिए, भारत माता की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.